फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंक निफ्टी बाई टीजीजी वंस अगेन। और हफ्ते में शायद हफ्ता भर बाद हम लोग मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने कह के गया था मार्केट में खतरा है, सो आप लोग ने देखा। लास्ट वीडियो में मैंने बोल दिया था मार्केट में काफ़ी खतरा है, तो खतरा 900 950 पॉइंट का खतरा है। 26,350 से एकदम सीधा 25,570-80 ये लेवल पे आए थे ना हम लोग। चलो कोई बात नहीं। आगे क्या, नहीं 480 तक गए थे, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 480 तक गए थे। तो बड़ा मज़ा आया, 900 पॉइंट का गिरावट, बड़े मज़े लिए सब, ठीक है। लेकिन आज का जो वीडियो है ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। जो लोग को सही में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का समझना है फंडा, और आगे मार्केट क्या कर सकती है, सिल्वर गोल्ड के टारगेट क्या हो सकते हैं, ठीक है, और ऊपर से ऊपर मार्केट आगे किस चाल पे दौड़ सकती है, अगर ये समझना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और थोड़ा ही नहीं, मुझे तो लगता है इस वीडियो में काफ़ी टाइम लेगा आप लोग का, है ना, क्योंकि बहुत कुछ समझना है आप लोग को। ठीक है, लोग फ़ोन करते रहते हैं, पूछते हैं, ठीक है आगे क्या होने वाला है, कैसे जाएंगे, ठीक है कहाँ पैसा बनेगा। मुझे इतना पता है, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो लोग भी पैसा नहीं बना पा रहे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन वाले तो थोड़ा बच जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं जो ताबड़तोड़ पैसा बना लिए, सब्सक्रिप्शन वाले थोड़ा बना रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कुछ इस महीना तोड़ फोड़, जैसे लास्ट 3-4 महीने हम लोग तोड़ फोड़ किए, इस महीना तोड़ फोड़ नहीं हुआ, सच बता रहा हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग पैसा बनना मार्केट में मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो लड़ रहे हैं ना, ये मशीन के अगेंस्ट पे लड़ रहे हैं। और एक है हमारे डोनाल्ड डक, अब तो लग रहा है ट्रेडिंग करने से पहले उसको बगल में बैठा के ट्रेडिंग करना पड़ेगा भाई। जो भी हो, आ जाता हूँ पहले अपना क्या बोलते हैं डिस्क्लेमर देने, ये जो नौटंकी है और कुछ नहीं। एनीवेज, स्टार्ट विद द डिस्क्लेमर भाई। हमारे जो प्रेडिक्शंस होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल थॉट्स होते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको ट्रेडिंग के लिए प्रोवोकेशंस नहीं करता हूँ। आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट पकड़ लीजिए, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर पकड़ लीजिए, और सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बहुत सारे हैं मार्केट में जो आपको करवा सकते हैं। नुकसान मुनाफा की गारंटी कोई नहीं दे सकता भाई। सो मेरे जो भी प्रेडिक्शंस है ये आपकी प्रोवोकेशंस नहीं है ट्रेडिंग के लिए। मेरे बात पे मार्केट पे कूदो मत, ट्रेडिंग मत करो, ठीक है, सिर्फ देखो, समझने की कोशिश करो आगे क्या हो सकती है। आपकी ज़िंदगी के लिए भी बहुत अहमियत रखती है प्रेडिक्शंस, ठीक है ना। ये डोनाल्ड डक, ये सेबी, ये सब आपके पैसे लूटने के चक्कर में, स्ट्रेट एंड सिंपल। सेबी का तो मुझे कुछ हिसाब समझ में नहीं आता है, सही बोल रहा हूँ मैं, बहुत सही बोल रहा हूँ। दिन भर ये नियम चेंज, वो नियम चेंज, पक गए यार, पक गए। मैं बहुत पहले भी बोला हूँ, अगर बीजेपी सरकार गिरी, सेबी खुद लेके डुबाएगी, इतना बता रहा हूँ, बहुत बड़ा कारण है। एनीवेज, और महाराष्ट्रियंस को ढेर सारे शुभकामनाएं। बीएमसी में बीजेपी पहली दफ़ा अपना हक बढ़ाया, अपना हक जमाया है। आगे क्या हो सकता है ये बहुत सोचने वाली बात है, ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी बात है, क्योंकि अगर आप लोग को गोल्ड और सिल्वर की दौड़ समझनी है तो जियोपॉलिटिक्स समझना पड़ेगा, और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजिकली मार्केट में क्या हो सकता है ये भी समझना पड़ेगा, है ना। सो डोनाल्ड डक जब आए थे, डोनाल्ड डक जब मार्केट पे आए थे, तब सबको लगा था बड़ी तेज़ी बनेगी, और मार्केट में बड़ी तेज़ी बनी, लेकिन उनकी मार्केट पे, हमारी मार्केट पे नहीं बनी। जो इंडिया को हमेशा दोस्त 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 कहता रहा, इंडिया की लेती रही। जब से बैठा है, हर चीज़ में टैरिफ वाला अपना मशीन गन निकलता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। बहुत बढ़िया बात। इंडिया पे पहले था 50%, अब ईरान वाला नया टैरिफ जोड़ दिया, 75% हो गया। बीच में र्यूमर दिया था जब 500% टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड डक, लेकिन पता चला 500% कैसे टैरिफ लगाएंगे, तो वो तो उन्हीं पे भारी पड़ जाएगा, तो अचानक मुड़ गए उस जगह से। डोनाल्ड डक को चाहिए क्या? डोनाल्ड डक को चाहिए सब कुछ दुनिया में, क्योंकि ये अमेरिकन जो है ना, ये एक्चुअली हो गए हैं कंगाल।
इनकी भांडा फूट चुकी है। अमेरिकन्स को चाहिए पैसा, क्योंकि अगर उनको अपनी अय्याशी को मेंटेन करना है अमेरिकन्स को, और दुनिया के सामने सबसे बड़ा दादा बन के खड़ा रहना है, तो उनको चाहिए पैसा, जो उनके पास है नहीं। अब देखो उनका जो डेट है ये 38 ट्रिलियन है, ठीक है, जो एक पार्ट उनको चुकाना है 2027 का शुरू में या 2026 का एंड पे। अब ये पैसा है नहीं तो चुकाएगा कहाँ से वो? तो उसने बहुत बढ़िया प्लान लगाया। क्या लगाया? चलो वेनेजुएला के तेल लेते हैं, दुनिया भर को तो कमिट कर चुके सस्ता तेल बेचेंगे, ठीक है, तो वेनेजुएला का तेल बेच देते थे, उससे अमेरिकन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब खुद लोन लिए हैं, खुद अय्याशी किए हैं और दूसरों को लूट के अपना लोन चुका रहे हैं। हो गया, चलो बढ़िया बात। डोनाल्ड डक का ये पहला स्टेप था। दूसरा टाइप स्टेप क्या था वेनेजुएला को लेके? डोनाल्ड डक को चाहिए था नोबेल प्राइज, ठीक है। इस बार जो नोबेल पीस प्राइज जिनको मिला वो थे वेनेजुएला की, ठीक है ना। अब ये वेनेजुएला पे अटैक करने का तो दूसरा कारण भी था, ठीक है। ये मैंने काफ़ी पुराना अपना प्रेडिक्शन दिए थे, जो प्रीमियम मेंबर्स हैं इनको पता है। ये डोनाल्ड डक क्या करेंगे, उसको बोलेंगे मैं तुमको प्रेसिडेंट इलेक्शन करवा के प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए बैठा रहा हूँ और तुम शायद जीत भी जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ, उसके बदले में मुझे नोबेल प्राइज़ चाहिए भैया। अब देखो इलेक्शन हुए नहीं, प्रेसिडेंट बने नहीं, ठीक है, डोनाल्ड डक ने उससे अपना नोबेल प्राइज़ छीन लिया। गजब देश है भाई, गजब कैंडिडेट है, मतलब जस्ट हेट टू अमेरिकन बॉस। इनको खुद नहीं पता ये कर क्या रहे हैं और ये चाहते क्या है, और ये बहुत जल्द डूबने भी वाले हैं, मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्द डूबेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, पीछे पड़ गए ईरान के। तुम्हारे न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये कहानी शुरू हुई थी 2000 में, जब पहला दफ़ा सद्दाम हुसैन ने कहा था हमको तो ऑयल बेचना है यूरोज के अगेंस्ट पे, वी आर गोइंग टू सेल द ऑयल अगेंस्ट द यूरोज, ठीक है ना। अब उसमें क्या हुआ था, जब इनको पता लगा अरे ये सद्दाम हुसैन ऑयल बेचेगा यूरोज में, तब तो डॉलर की भाव गिर जाएगी, ये नहीं चलेगा, लिपटा दो। कैसे लिपटाएंगे? उस वक्त भी यही नौटंकी चालू किया था इसने, मास डिस्ट्रक्शन वेपन बनाया, मास डिस्ट्रक्शन वेपन। लेकिन एक मूवी है जिनके नाम है ग्रीन जोन, ये मूवी देखिए, मैं कोई मूवी को प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ, इसमें हकीकत का आप लोगों को पता चल जाएगा। कोई ऐसा मूवी नहीं, मतलब ये नहीं था उसने मास डिस्ट्रक्शन वेपन बनाया था, उनका उसको लिपटा दिया सद्दाम हुसैन को। सद्दाम हुसैन को लिपटाए क्योंकि वो तेल यूरोज में बेचना चाहता था और इराक के पास काफ़ी तेल थे उस वक्त, अभी भी है शायद। चलो हो गया, बहुत बढ़िया बात, उसको लिपटा दिया। अब आता हूँ 2011 में, जो शुरू हुआ था 2009 से। दूसरा तेल की कंट्री है लीबिया, उनका जो डिक्टेटर था गद्दाफी साहब, ठीक है, ये भी तेल बेचना चाहते थे। ये बोले मैं तेल बेचूंगा लेकिन पेग टू गोल्ड से। आप देखोगे 2009 से लेके 2012 में एक गोल्ड और सिल्वर में बड़ी मूव आई थी। इनको तब भी लगा था जो मेरा ये खत्म, कहानी खत्म हम लोग का डॉलर की, तो इन्होंने उनको भी लिपटा दिया, अरब स्प्रिंग्स करके सब उनको भी लिपटा दिया, लीबिया को भी तबाह कर दिया। तो पहले तबाह हुआ इराक, फिर तबाह हुआ लीबिया। अब आता हूँ वेनेजुएला और ईरान की कहानी। 2025-24 से 25 तक लेके ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें जो तेल की सप्लाई होंगे वो दो ही कंट्री से हैं, ये एक वेनेजुएला से और एक ईरान से। ईरान पे भी काफ़ी सैंक्शंस लगे हुए हैं और वेनेजुएला में काफ़ी सैंक्शंस लगे हुए थे। अमेरिका को जब पता चला जी ये दोनों इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे ब्रिक्स को, तब उनका डॉलर की मावेन होने वाली है भाई। फिर खतरा मंडा रहे हैं, लिपटाओ, पहले वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को लिपटाओ। अब इसने एक तीर से दो शिकार किए, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को भी लिपटा दिए
और साथ में नोबेल प्राइज़ भी ले लिए। ईरान में भी वही कहानी है, ठीक है। पहले मुस्लिम देशों को लगा जे भाई ईरान गलत कर रहा है, ईरान गलत कर रहा है, लेकिन बाद में जब ये फंडा उनको समझ में आया, जे लीबिया को इन्होंने लिपटाया, इस कारण से इराक को लिपटाया, सीरिया लिपटा दिया, अब ईरान। अगर ईरान लिपटने के बाद कहीं हम लोग का नंबर तो नहीं आएगा, तो सऊदी ने तुरंत पलटी मारा। सऊदी अब बोलने लगा नहीं भाई मैं ईरान के साथ हूँ, और जितने भी मुस्लिम देश हैं इनको भी अर्ज किया जो आप लोग ईरान को वर्ड्स पे यूएस के साथ बातचीत करके इसको मामला को सुलझाते हैं। तो यूएस पे ईरान के ऊपर अटैक रुक गया, क्योंकि सारे मुस्लिम देश ने बोल दिया जे कहीं ना कहीं हम लोग अगर अटैक करोगे तो हम लोग भी इसका रिस्पॉन्ड लेना पड़ेगा। ये है डोनाल्ड डक की टोटल कहानी। जब डोनाल्ड डक देखे इधर का मामला नहीं बना, पहुंच गए भाई साहब ग्रीनलैंड पे। क्यों? वहाँ पे रेयर मिनरल अर्थ है। अब वहाँ पे बोल रहा है ये चाइना है, रशिया है, ये है, वो है, कोई नहीं है। चाइना रशिया तो सिंपल कह रहे हैं हम लोग नहीं है भाई, तब भी उसको ग्रीनलैंड चाहिए, क्योंकि उसके पास वो रेयर मिनरल ले लेगा तो उनकी जो एनवीडा वगैरह सारी कंपनीज है ये बचे रहेंगे रेयर मिनरल अर्थ पे। चिप बनाने के लिए ज़रूरत पड़ते हैं भाई। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प बोला जो यूरोपियन कंट्री जो उनकी नेटो संस्था थी, ये थी, वो थी, सब उनके अगेंस्ट पे चले गए। अब बोलता है जो मेरे अगेंस्ट पे आएंगे उस पर 10% का टैरिफ लगा दिया। कल रात को लगा था 10% का टैरिफ सबके ऊपर। मतलब यूरोप यूएस के अगेंस्ट में, मुस्लिम देश यूएस के अगेंस्ट पे, ब्रिक्स कंट्री तो छोड़ दो, ये तो पहले से ही लड़ रहे हैं। इंडिया बेचारे सबसे पहले हैं जो उनसे लड़े जा रहे हैं। अब ये डोनाल्ड डक को समझ में नहीं करना है क्या। अमेरिकन को ये डुबा के रहेंगे। इंडियंस को बोलते हैं तेल मत खरीदो, तुम रशिया से तेल खरीदोगे तुम रशियन की वॉर फंडिंग कर रहे हो। और यूरोप को पीछे से बोलते हैं तुम भाई रशिया से गैस खरीदो। रशियन वॉर में 50% फंडिंग तो यूरोप की है जो गैस ले रहे हैं। अच्छा, खुद कोल ले रहे, खुद तेल ले रहे हैं, लेकिन इंडिया ले तो उसको बुरा लग रहा है। क्यों? ये बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि इंडिया इज द फास्टेस्ट डेवलप इकोनॉमी। अभी जो करंट मार्केट में है ना, ठीक है, इंडिया काफ़ी तरक्की में है। और ये तो कहावत है, दूसरी की तरक्की तो अपनी जलन। तो ये देख के डोनाल्ड डक भी जल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अनपढ़ गंवार हैं, जलते हैं। जैसे चड्डी खरीदने का औकात नहीं है बांग्लादेश बाबू, अभी आईसीसी से भिड़ गए थे। पाकिस्तान को तो छोड़ दो बेचारे, अब तो डोनाल्ड डक भी उनके नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनको ये सताता फिरता है। जो भारत ने काफ़ी तरक्की कर लिया, ये भारत के लिए नहीं है। जो इंसान ज़्यादा तरक्की करता है ना, तो उनको गिराने के लिए 50 बंदे और खड़े हो जाते हैं, क्योंकि खुद तो चल नहीं पाते और दूसरों जो तरक्की पे है उनको गिराने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्मल सी ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी के बाद में बात करते हैं। ये है करेंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो। अब इसमें हो क्या सकता है? अमेरिका को ये समझ में नहीं आ रहा है, हर चीज़ में वो उलझते जा रहे हैं। वेनेजुएला में उलझे, ईरान में उलझे, अब ग्रीनलैंड में उलझेगा। तो मुस्लिम देश उसके अगेंस्ट में, यूरोप उनके अगेंस्ट पे, वेनेजुएला और पेरू, कोलंबिया, ये सब तो उनके अगेंस्ट में है ही। अगर आपके 9-10 फ्रंट खुल जाते हैं या 12 फ्रंट खुल जाते हैं, चाइना को ओपनली जगह मिल जाएगा ताइवान पे अटैक करने का, इंडिया को ओपनली जगह मिल जाएगा पाकिस्तान पे अटैक करने का, और ये होके रहेगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जो दिखा रहे हैं, ये मकर संक्रांति से शुरू हुआ है, यहाँ से 90 दिन पूरा देश दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसके साथ मार्केट को मत जोड़िए। आई एम स्पीकिंग अबाउट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो विथ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। आने वाले 90 दिन में कुछ भी हो सकता है। एक किसी का गलत कोई स्टेप थर्ड वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर कर सकता है, और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर होगा, या तो अमेरिका लेगा या तो ईरान लेगा, क्योंकि ईरान का सर्वाइवल का बात है तो ईरान ले सकता है। अमेरिका हो सकता है क्योंकि उनको दादागिरी
बरकरार रखना है तो वो ले सकते हैं। यूक्रेन और रशिया में कुछ है नहीं, यूक्रेन तो ख़त्म ही है, ठीक है, और रशिया ने यूक्रेन को लिपटा दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। वो गधे जो जोकर बैठे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी गिव अप कर रहा है, अभी बोले इलेक्शन करवा दो, ये करवा दो, उनकी कहानी छोड़ दो, उनसे नहीं होगा। ये वॉर तभी शुरू हो गई थी जब 2022 में ये वॉर शुरू हुई थी, तभी एक ट्रिगर छिड़ चुका था, अब दूसरा ट्रिगर छिड़ने वाला है इस साल। और ये 90 दिन जनवरी का 17 से लेके सोच लो अप्रैल का 17 या मैक्सिमम मई का 10, यहाँ तक ले लो, बहुत सारे गलत डिसीजंस होंगे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, और बहुत सारे प्रॉब्लम या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा पूरे दुनिया को इसके कारण, ठीक है ना। सो मुझे जो लगता है, मेरी जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, मैं हमेशा आप लोग को आगाह करता हूँ, आप लोग संभल के रहिए, ठीक है। ट्रेडिंग बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि मुझे पता है ये 10 20 50 हज़ार वाले जो आते हैं हमेशा पैसा लूज़ करके जाते हैं, और मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कोई भी 10 20 50 हज़ार वाला बंदे लास्ट 5 6 महीने छोड़ दो, मैं 1.5 साल की बात कर रहा हूँ, 2024 के जून से अभी तक 5 पैसा नहीं बनाया, 5 पैसा नहीं बनाया, गारंटी के साथ लिख दे रहा हूँ। If you have capital, you can survive in this market. If you don't have the capital, you cannot. Straight and simple. So मुझे जहाँ तक लग रही है मार्केट में आने वाले दिन बहुत खतरे के हैं भाई, और काफ़ी ऊपर नीच होंगे। मैंने पहले भी अपना वीडियो में कहा है, काफ़ी ऊपर नीच होंगे। कभी भी 10% अपर सर्किट भी लग सकता है, लोअर सर्किट भी लग सकता है। लोअर सर्किट में तो काफ़ी स्टॉक्स में दिखा दिए, और सारे र्यूमर्स के कारण होंगे। ऐसा नहीं कि उसमें सच में कुछ है, ऐसा नहीं है। सारे र्यूमर्स फैला के या तो स्टॉक को गिराएंगे या तो स्टॉक को बढ़ाएंगे। सो जो भी करना है बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि आपके बगल में कोई खड़ा नहीं है। आप जिसके साथ लड़ रहे हो वो एक मशीन है। जो बड़े बड़े आदमी लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ये जो एल्गो ट्रेड्स होते हैं, ये जो मशीन से ट्रेड होते हैं, इनके पास फंड भी अच्छा खासा है, और इन लोग मशीन ट्रेड करते हैं, और इनकी कनेक्शंस भी काफ़ी ऊपर तक होती है, ठीक है ना। सो गाइज, ट्रेडिंग में अगर आप लोगों को कुछ करना है तो या तो अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट ढूंढ लो, या तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर ढूंढ लो, एटलीस्ट बचे रहोगे। या तो मार्केट से हट जाओ, स्ट्रेट एंड सिंपल कह रहा हूँ, मार्केट से हट जाओ, नहीं लड़ पाओगे आप लोग। अपना मेहनत की कमाई मार्केट में डुबा के ज़िंदगी भर इस सरकार की गुलामी करने से अच्छा है ना करना। यही पैसा आपको मुसीबत के टाइम में काम आएगा। मुझे नहीं पता कितने को कुछ समझ में आ रहा है, कितने को नहीं आ रहा है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अब आते हैं हम अपने गोल्ड और सिल्वर के प्रेडिक्शंस पे। तो जैसे मैंने कहा था 78,000 पे खड़े होके गोल्ड का टारगेट दिया मैंने 2 लाख। अभी नहीं 78 नहीं 72,000 के खड़े पे होके टारगेट दिया था 2 लाख, अभी है 1,45,000 के आसपास, तो और 55,000 बढ़ेंगे। जिनको लग रहा है सिल्वर बहुत बढ़ चुकी है, अब गिरावट होगी, करेक्शन लेगी, ठीक है, लेकिन अभी सिल्वर का रैली बाकी है मेरे दोस्त, अभी सिल्वर का रैली बाकी है, उसका लाइफ टाइम हाई कटना बाकी है। अब आप पूछोगे लाइफ टाइम हाई तो मार चुका भाई, ये गलत बात है। सिल्वर की जो लाइफ टाइम है वो $136 की है, अभी करंट हम लोग $90 पे है। ये कटेगा, कब कटेगा इसके ये जानने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजिकल ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा, वो भी एनुअल पे। मंथली वाला पे तो इतना नहीं देता हूँ, लेकिन एनुअल प्रेडिक्शन में दे के रखा हूँ, ठीक है। लेकिन फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स में बहुत कुछ दिया था, ठीक है। बैंक निफ्टी भी की एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दी थी, कुछ सारे स्टॉक्स भी दिए थे, बहुत चले। फ्राइडे के दिन में सबको प्रॉफिट भी मिला, और देते रहता हूँ एस्ट्रोलॉजिकल जो मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी दिया हूँ सिल्वर के कब टारगेट हो सकते हैं। और मैंने ये भी लास्ट वीडियो में कहा था, अगर दिसंबर वाली वीडियो में, अगर अभी ये ट्रेड डील नहीं हुई तो अगला 3-4 महीने भूल जाना ट्रेड डील के बारे में, नहीं होगी, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। तो ट्रेड डील होगी, अभी टाइम है, मुझे लगता है अपनी टाइम है। ये मेरी पर्सनल थॉट है, पर्सनल एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, मैं कोई प्रोवोकेशन नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे बात पे मार्केट पे पूछ करो,
एक बार से फिर से डिस्क्लेमर याद दिला दे रहा हूँ भाई। ठीक है, अब आता हूँ, गोल्ड और सिल्वर की प्रेडिक्शन तो हो गई। ठीक है, जिनको एग्जैक्ट टाइम और डेट जुड़ना है 100% लॉस गारंटी के साथ हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ग्रुप में। और मार्केट में क्या होगा, बहुत उथल पुथल रहेगी। जैसे मेरा हर बार का आने का मतलब होता है मार्केट में खतरा, तो इस बार भी खतरा है। लास्ट टाइम तो मैंने बता दिया था, चलो 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन के अंदर है, तो वो 6 ट्रेडिंग सेशन ही पूरा खतरा गया था। ठीक है, अब बता रहा हूँ फिर से खतरा है, लेकिन इस बार नहीं बताऊंगा कब है, आप वो खुद ढूंढ लो, या तो 100% लॉस के साथ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन ग्रुप ज्वाइन कर लो, है ना। लेकिन आने वाले टाइम में पैसा बन सकता है, इतना मैं बोल सकता हूँ। अगर ठीक से आपने ट्रेडिंग किया, पल्स को समझ लिया मार्केट का, तो आपको पैसा ज़रूर बनेगा। मार्केट में खतरा है भाई, जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। और मुझे जहाँ तक लगती है HDFC बैंक ने बहुत बढ़िया रिजल्ट किए हैं, येस बैंक ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, विप्रो और ICICI बैंक निराश किए हैं। ये तो मैं बोला ही था निराश होंगे इनके, क्योंकि ड्यू टू द चंदा कोचर इन लोग की प्रोविजन बढ़ी है ICICI बैंक की। और RBL बैंक ने भी बहुत अच्छा, RBL बैंक को लेकर तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन माइंड पे रखना 19 को PNB का भी रिजल्ट है। ठीक है ना। सो गाइज, आज के लिए इतना था। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो लोग आप सुन रहे हो, जो लोग इस वीडियो को समझ रहे हो, उनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ अपने पेशेंस को होल्ड करने के लिए। लेकिन ये समझो, ये जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो ट्रिगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का टिकट टिप दबेगा आने वाले 90 दिन, या तो 110 दिन पकड़ लो, 110 दिन के अंदर बनेगा। 17 जैन से लेके 10 मई तक कभी भी बन सकता है। तो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत केयरफुली, अगर अकेले काम कर रहे हो तो पैर रख के काम करो, नहीं तो हट जाओ मार्केट से, मत बता रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई, आज के लिए बहुत हो गया। थैंक्स फॉर योर गिविंग टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते फिर। लेकिन हाँ, मार्केट में खतरा है और पैसा भी काफ़ी बनेगा। ठीक है, चलो।